महाराज जी, आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि जिसमें आपने जो भी दस्तावेज की बात करी जिसमें 2 नंबर का काम नहीं होना चाहिए, उसी से एक जिज्ञासा एक प्रकट हुई कि जैसे अपने समाज में कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, कोई भी डोनेशन का, खर्च का, व्यय, ये सब की चीज की एक प्रॉपर सिस्टम और पूरे सेंट्रलाइज भारत लेवल पे कोई भी सिस्टम ऐसा बनाया नहीं गया, जो कि दूसरे समाजों में और ये सब चीजें उन्होंने बहुत पहले से चालू कर रखी है। अभी तक ये चीजें अपने समाज में और जितने भी मंदिर हैं उन सबके इंडिविजुअल जो चल रहे हैं वो उसके बनाए गए, लेकिन एक सेंट्रलाइज लेवल पे कोई भी ऐसा डेटाबेस या फिर वो नहीं किया जिससे पारदर्शिता मिले और या फिर उसका खर्चों का समझ लिया मैं। देखो, मेरे पास 2 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। वो मेरा जनता के लिए उद्देश्य था और ये आपके लिए और आपकी सरकार का उद्देश्य है। हम पारदर्शिता इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि नीतियाँ इतनी ढंग से बन गई हैं। राजा अकबर ने भी एक बार घोषणा की थी कि जो धार्मिक कार्यक्रमों में खुला दान देवे हमसे छुप के देने की जरूरत नहीं। अकबर की 2 विशेषताएं थी। पहली विशेषता अकबर ने कहा था, जैसे पहला प्रश्न आया था कि छुट्टियों के संबंध में, तो अकबर ने टोडरमल जी उनके यहाँ एक खजांची थे, तो उनसे पूछकर कहा कि आप जैनियों का धर्म कब होता है? तो उसने अपने राज्य में घोषित किया कि जैनियों का जो धर्म के कार्य करते हैं, अष्टमी, चतुर्दशी और 10 लाख पर्व, इन पर उनको एक छुट्टी दी जाए, वो काम पर नहीं आए। तो अकबर ने किया। और अकबर ने यह भी घोषणा की थी, किसी भी धार्मिक कार्य में दिए हुए दान पर कोई टैक्स नहीं होगा, सरकार उसका कोई भी हिसाब नहीं पूछेगा, राज्य सरकार उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे, ना कोई हिसाब पूछेगा, क्योंकि वो दान में दिया गया है। और किसी को गुप्त दान देने की जरूरत नहीं है, छुप करके दान देने की जरूरत नहीं, राजा से डरने की कोई जरूरत नहीं। ये अकबर की घोषणा थी। और आज हम स्वतंत्र आजाद देश में बैठे, आज हमारा दानी उजागर दान नहीं दे पाता, आज उसको गुप्त दान देना पड़ता है, झूठा दान देना पड़ता है, आज चोरी से दान देना पड़ता है। तो अकबर कम से कम इतना समझदार तो था कि मैं कैसा भी हूं, लेकिन धर्म को मेरे से छुप करके करने की जरूरत नहीं, आप खुले करो। तो यदि सरकार, यदि आप लोग इस प्रकार की घोषणा करा दीजिए, सारे भारत के मंदिरों की पारदर्शिता की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। सारी पारदर्शिता होगी, 1 रुपये का कभी कोई गुप्त दान नहीं होगा, सब पारदर्शिता होगी। लेकिन हमें आपको मालूम है कि पारदर्शिता का क्या परिणाम निकलेगा? क्या दान दे सकेंगे लोग इतना? क्या दान कर सकेंगे इतना? तो हम जब कोई चीज़ बोलते हैं महानुभाव, तो नीचे हाथ लगा के बोलते हैं। तुमने मेरी बात पकड़ ली, इसलिए मुझे उसको काटना पड़ा। क्योंकि साधु गुरु वो है जो थप्पड़ भी मारता है और कुछ कहता भी। हमने 2 नंबर का निषेध इसलिए नहीं किया, हमने ये कहा कानून जो मांगता है वो करना चाहिए, लेकिन 2 नंबर का काम वो नहीं माना जाता है जो कमेटी में बैठ करके यदि सबके सामने फैसला हुआ है उसको हम पारदर्शिता ही कहते हैं। भले तुम्हारे सरकारी रिकॉर्ड में आया या नहीं आया, लेकिन हमारी कमेटी के बीच में आ गया तो वह पारदर्शिता ही मानी जाती है। और ये पारदर्शिता हमारी समाज में 90% है। आज 90% भारत की गुल्लकें गुप्त दान आता है। 90 क्या 95% गुल्लक में कभी कोई अकेला नहीं खोलता, कोई दादागिरी हो कहीं तो बात अलग है, बाकी सब मिलकर खोलते हैं। गुप्त दान आता है, कमेटियां बैठ करके उस पर विचार करते हैं। मतलब जैनियों के मंदिर का 90% हिसाब पारदर्शी होता है। जो समस्याएं हैं वो मैंने कह दी। यदि सरकार इस प्रकार की घोषणा करती है तो पारदर्शिता की कोई कमी नहीं हो सकती है। ये बात आप सीए लोगों को सोचना चाहिए कि हम दानी को कैसे बचाएं, हम दानी को कैसे बचाएं। क्योंकि दानी यदि उतना ही दान देगा और उससे 30% यदि टैक्स दे दिया तो फिर बचा क्या उसके बाद? तो दानी को बचाना है। यदि दानी को पारदर्शिता के बिना बचाया जा सकता है तो सीओ को वो भी छूट है कि वो 2 नंबर का रास्ता भी बताए कि इस तरीके से तुम बच जाओ। क्योंकि आपको वो रास्ता भी मालूम है, तुम्हारे लिए सही रास्ता भी मालूम है और चोर रास्ता भी मालूम। तो कभी कोई धर्मात्मा हो तो धर्मात्मा को बचाने के लिए यदि हम मेन रास्ते रोज भेजेंगे तो धर्मात्मा को खतरा है। तो चोर ही चोर रास्ते से ना जाए, कभी कभी सज्जन को भी चोर रास्ते से निकाल दिया करो। ये तो इस चोर रास्ते से जाओ, ये हमारे अधिकार का सदुपयोग है, दुरुपयोग नहीं। ऐसा होना चाहिए।